नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 की शुरुआत है और इसी के साथ में लोकसभा चुनाव का रण भी शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर अपने अपने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को मीटिंग भी हुई कई महीनों बाद, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा भी शुरू की है, जिसकी शुरुआत में ही कुछ अड़चने भी पेश आई। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना माना चेहरा सीपी राय जी। सीपी राय जी करीब 36 साल मुलायम सिंह जी के साथ में रहे, उससे पहले वो राजनारायण जी के साथ में रहे और इस वक्त वो कांग्रेस में प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो राय साहब, भारत जोड़ो सॉरी यूपी जोड़ो यात्रा आप लोगों ने शुरू की है, कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं दी गई इस यात्रा को, तो उस सारी घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कोई इशू नहीं है, ये चर्चा का विषय भी नहीं है। राजनीतिक दल परमिशन नहीं मांगते। ये परमिशन किसने शुरू किया मुझे मालूम नहीं। मैं भी इतने सालों से राजनीति में, हम परमिशन नहीं मांगते थे, हम सूचना देते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल का, वो भाजपा भी अगर विपक्ष में हो उसका भी अधिकार है। धरना, प्रदर्शन, रैली, ये सब करना उसका अधिकार है। सूचना प्रशासन को इसलिए दी जाती है कि वो उसकी व्यवस्था देख सके, वहां पर कोई कानून व्यवस्था की दिक्कत ना हो, रास्ते में अड़चन ना आए, वो सारे। और वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंतजाम करें, और हमारा हमारा अधिकार है कि हम जो टूल्स बनाए गए हैं लोकतंत्र के लिए, हम उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ, 2024 का चुनाव नजदीक है तो आप लोगों ने यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की है। कितनी सफल ये यात्रा होगी और क्या लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में किस हद तक यूपी में माहौल बन पाएगा? पहले दिन कल सहारनपुर में यात्रा शुरू हुई है, करीब हजारों लोग थे वहां पर। और यात्रा ऐसी चलती है। चंद्रशेखर जी की भारत यात्रा थी, उसमें केवल 7 लोग थे। जब कन्याकुमारी से चले थे केवल 7 लोग थे। बीच बीच में जुड़ते लोग रहे, और बाद में कर्नाटक में सरकार बन गई हेगड़े जी की, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो संख्या हजारों में निकल गई। तो यात्रा जो होती है, ये हमेशा जुड़ने और जोड़ने की चीज होती है। और कोई भी यात्रा आज तक, वो चाहे शंकराचार्य की रही हो या किसी और की, वो कभी फेल नहीं हुई। क्योंकि उसमें आप सीधे जनता के बीच में चल रहे होते हैं, और जनता महसूस करती है कि आपके पैर में छाले उसके लिए आ रहे हैं, तो वो आपके साथ जुड़ती है। 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन वजूद में आया, लेकिन 5 राज्यों को जैसे भी चुनाव हुआ, बड़ा उठान एक बार के लिए महसूस हुआ आम जनता में भी कि इंडिया गठबंधन, जब इस नए गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया, तो एकदम से हवा ऐसा लग रहा कि जैसे बदल रही है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए तो टेम्पो लग रहा है कि डाउन हो गया, और 3 राज्यों में जो बड़ी हार आप लोगों को मिली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अ, छत्तीसगढ़, उसका मान रहे हैं कि भाई विपक्ष के मनोबल पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ा है। ये आप उस तरह देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके पहले कई चुनाव हो चुका है, अभी अब जल्दी जल्दी कर्नाटक का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, तेलंगाना का चुनाव हुआ, इन 3 राज्यों का चुनाव हुआ, मिजोरम का चुनाव हुआ। मिजोरम में बीजेपी हार गई, तेलंगाना में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, हिमाचल प्रदेश हमने उससे छीना, हमने कर्नाटक उससे छीना। इतने सारे प्रदेश हमने उससे छीने हैं। और हमने जो खोया है वो छत्तीसगढ़ खोया है। राजस्थान में हर बार होता है कि सरकारें बदलती रहती हैं, आती और जाती रहती हैं। मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी। उसके बाद भी इन 4 प्रदेशों के चुनाव का जो परिणाम आया है, उस परिणाम में बीजेपी को जो वोट मिला है, उससे 12 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो हम हारे नहीं हैं, टेक्निकली हारे हैं, थोड़े वोट के मार्जिन से हम कुछ चीजें हार गए हैं। लेकिन कुल टोटल वोट में चूंकि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, इसलिए हम इसको हार नहीं मानते। तो अभी जैसा लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पे अपनी संभावनाएं तलाश रही है? कितनी सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है अभी तक? सीटों के बारे में कोई बात नहीं आएगी। जब कोई ये बैठा जाएगा बातचीत करने, जब समझौते होते हैं, तो उसमें सीटें आड़े नहीं आती। और आप ये मान के चलिए कि 85 से 90% तक सीट देश में ऐसी होंगी जिसमें एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा। तो खास तौर पे मैं फिर भी आप ये सवाल दोबारा आपसे कर रहा हूँ, कांग्रेस की इस गठबंधन में कितनी सीटों पे तैयारी रहेगी? हमारी सीटें, सारी सीटों पर तैयारी है। सारी सीटों पर हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब समझौते होते हैं, तो समझौते में देखा जाता है कि कहाँ पर कौन ज्यादा मजबूत है, उसके आधार फैसले हो जाते हैं। कोई विवाद का विषय नहीं है ये। तो यूपी जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के प्रति कितना बड़ा जनमत तैयार होने जा रहा है? कितना भरोसा आप लोगों का? देखिए, ये मैंने कहा ना कि वो किसी की यात्रा रही हो,
वो चंद्रशेखर जी की यात्रा रही हो, वो राहुल गांधी की यात्रा रही हो, उसके पहले कभी अजीत सिंह ने यात्रा की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या जिन जिन ने कभी की हो, तो जब जिसने भी यात्रा की है हमेशा राजनीति उसके साथ खड़ी हुई है, और वही स्थिति कांग्रेस के साथ भी होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की क्या इस यूपी जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने? जी, उनको आमंत्रित किया गया और उम्मीद हम करते हैं कि एक दो जगह पर वो लोग भी शामिल होंगे। कुछ नया संदेश आपको लग रहा है कि जिस तरीके से 3 राज्यों का चुनाव परिणाम आया, उसके बाद में जो माहौल बन रहा है, एक तरह से बीजेपी तो फिर से कह रही है भाई 2029 की तैयारी करो, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं। बीजेपी तो 400 पार की बात करती है, बंगाल में गई थी 200 पार कर रही थी, और मैंने पहले लिख दिया था 70 पार नहीं होगी, और 70 पार नहीं हुई थी। मेरे लेख उचार कई अखबारों में वाले छपे हुए हैं। तो बीजेपी बोलती हो खाली बोलना जानती है, और इस चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है। मैंने आपको कहा कि ये जो 4 चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को 12 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिला है। टेक्निकली ठीक है। मैं एक चुनाव में था अमेरिका में, जो ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच में हो रहा था। वहां पे हिलेरी क्लिंटन को 65 लाख वोट ज्यादा मिला था ट्रंप से, जो जनता का वोट होता है। लेकिन वहां का काउंटिंग सिस्टम ऐसा है कि उस काउंटिंग सिस्टम में एक प्रदेश में अगर आपको 51% वोट मिला है, तो 100% आपका हो जाता है। तो एक प्रदेश, बड़ा प्रदेश भी ऐसा हो गया तो उसमें हिलेरी क्लिंटन हार गई, वो टेक्निकल कारण से। लेकिन कुल मिला के जो जनता का सपोर्ट है वो अपनी जगह पर है। इसीलिए ट्रंप जब चुनाव जीता तो वहां 50 हजार लोगों का उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू, अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि किसी जीते आदमी के खिलाफ प्रदर्शन। वहां 50 हजार लोगों के प्रदर्शन शुरू हो गए वहां पर। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रही है, और क्या परिणाम 2024 का? बता देता हूँ। जनता सवाल पूछ रही है। जनता सवाल पूछ रही है कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख का छोड़ देता हूँ उसको, तुरंत खुद जुमला कह दिया। जनता पूछ रही है कि आपने 100 शहर आपने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था, आपने चीन को लाल आंख दिखाने के लिए कहा था, आपने 100 दिन में महंगाई कम करने को कहा था, 100 दिन में आपने काला धन विदेश से वापस लाने की बात किया था। इस तरह की 1000 बातें जनता को जहन में याद है। आप कुछ मत करिए, मोदी के 2013 के भाषण मोदी को ही दोबारा सुनवा दीजिए। मुझे लगता है कि हंसते हंसते उनको पेट में बल पड़ जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला था, उनको खुद अपने ऊपर तरस आएगा थोड़ा सा। तो कुछ नहीं करना है, केवल उनको, जनता को बता देना है कि इन्होंने 13 से लेकर इतने साल तक क्या बोला है। 2 बार जनता ने मौका दे दिया, देश बर्बाद हो गया है। कुल 54 लाख करोड़ कर्जा था इस देश के ऊपर 69 साल में, और इन 8 सालों में वो 4 गुना बढ़ गया है। ये 1200 वर्ग मील जमीन अभी इनके सरकार में कब्जा कर लिया है चीन ने। पाकिस्तान की सीमा पर कोई हफ्ता नहीं जिसमें हमारे कोई नौजवान शहीद ना होते हो। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी 45 साल की सबसे ज्यादा हो चुकी है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर जनता वोट देगी। और दूसरी बात, ये अब हारने जा रहे हैं, इनको कोई बचा नहीं सकता। तो लग रहा है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत में आएगा। ये पूरी तरह से इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आएगा। इस बार कोई उम्मीद इनके बीजेपी के जीतने की कतई नहीं है। और सीट शेयरिंग वैसे तो 31 दिसंबर तक की सीमा तय हुई है। आपको इसे बता दिया कि मिनिमम 85% से लेकर 90% तक पूरे देश में सीट ऐसी होंगी जिसमें एक ही उम्मीदवार होगा इंडिया गठबंधन का। सिर्फ वहीं पर 2 उम्मीदवार होने के चांस हो सकते हैं जिसमें बीजेपी है ही नहीं, कांग्रेस से दूसरी पार्टी आपस में कहीं समझौता नहीं होता है, तो कुछ 10% का मार्जिन में छोड़ दे रहा हूं। लेकिन 90% सीटों पर एक ही कैंडिडेट होगा। ये गुंजाइश रहेगी गठबंधन में शामिल दल कहीं आमने सामने भी हो। जहां अगर 2 ही दल होंगे और बाई चांस समझौता नहीं हो पाया, तो कई बार फ्रेंडली फाइट एक शब्द होता है, और ये अब से नहीं, पिछले 20 साल से ऐसा हो रहा है जी। तो बड़ा दावा सीपी राय मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी भाषण दिए थे, अगर वो खुद देखे तो हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ जाएंगे, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार जनता निराश है और उसका मानस इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है।